देश किसी भी व्यक्ति से बड़ा है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, आएंगी जाएंगी, हमने देखा है। लेकिन मैंने कन्हैया की भी वो स्पीच सुनी है, माफ कीजिएगा, वो स्पीच में ऐसा लग रहा था जैसे कि 21 महीनों के पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। सन 77 में बिहार में समाजवादी पर ये सामाजिक न्याय की वो ताकतें आई। 2016 तक जो चेहरा है वो कोर्ट के जजमेंट के लिए इंतजार नहीं कर रहा, वो सबको पता है क्या हुआ। ऐसा है कि जैसे इसके पहले दलित और ब्राह्मण और सवर्ण एक साथ खाना खाते थे एक थाली में 21 महीने के पहले। अरे अगर आपकी लड़ाई सामाजिक आर्थिक भेदभाव गैर बराबरी के खिलाफ है तो आप उस समूचे एस्टेब्लिशमेंट में लड़ेंगे, चाहे जिसमें यूपीए भी है, एनडीए भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, सभी लोग हैं। लेकिन जब उसकी लड़ाई को आप ले जा करके एक पार्टी पर कहते हैं, स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी पर खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि जो कह रहे हो गलत है, उसमें छल कपट है। और जी दूसरी बात मैं कहूं, आप इस बात से नहीं कह सकते हैं, अगर ये बात मानते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाला गड़बड़ था, तो एक मंदिर का पुजारी अगर मंदिर में 4 आतंकवादी घुस जाएं और वो जो भी कार्रवाई करे उस समय खड़े रहें और उसके बाद कहें कि भाई हमने नहीं कुछ किया था, ये आपका काम था पकड़ना। जेएनयू कैंपस में पुलिस घुसे तो एक इस पर हल्ला मचता है, वो एक मंदिर की तरह पायस है जहां पुलिस नहीं जा सकती। तो ये भी जिम्मेदारी होती है कि मेरे घर में कोई आतंकवादी। कन्हैया कुमार तो कौन रजिस्ट्रार? मैं एक बात दूसरी कह रहा हूं, जिन लोगों ने भी भारत विरोधी नारे लगाए, अगर वो मेरे किसी आयोजन में शरीक हैं तो मैं भी बराबर का दोस्त हूं। ओके राम कृपाल सिंह, अनदर क्वेश्चन फॉर यू। मैं बिल्कुल 30 सेकंड में इसका जवाब दूंगा। इशरत जहां के ऊपर आप एक्सपोजर लगातार देख चुके हैं, आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं फिर दो बात कहूंगा। इशरत जहां का फेक एनकाउंटर था या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर फेक एनकाउंटर किसी क्रिमिनल का टेररिस्ट थी कि नहीं, पहले तो वो बात। मैं एक बात सुनिए, किसी बलात्कारी किसी हत्यारे का भी फेक एनकाउंटर नहीं हो सकता अगर होती है। अब दूसरी बात है जिस प्रश्न को नोट किया जाता है, इशरत इनोसेंट थी या नहीं, इशरत एलईटी से उसका संबंध था लश्कर तैयबा से कि नहीं, ये मामला है। मैं ये कहता हूं मैं उस पर भी नहीं जाता क्योंकि मेरे पास उतने तथ्य नहीं। हालांकि मैं एक चैनल का हेड था जब मैंने इसकी इंक्वायरी कराई थी, उसकी मां का बिल्कुल इंटरव्यू है, वीडियो है, हमने चलवाया भी था उस दौर में। वहां से संदेह की बातें शुरू हुई थी, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर वाकई जैसा कहा जा रहा है कि फेक इनकाउंटर आप किसी को मार नहीं सकते, तो उसके लिए सजा तो किस फेक इनकाउंटर के लिए कोई ये साबित करने के लिए एफिडेविट को बदलने की जरूरत नहीं थी। That is the point. That is the point. दूसरी बात, एफिडेविट को बदलने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरी बात एक सवाल मैं उठाऊंगा। ये प्रूफ करने की कोशिश थी कि इशरत जहां टेररिस्ट है नहीं। लेट कमाल फारूकी कम इन। एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य। और आज भी इस देश में मैं चैलेंज करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पर जनता को ज्यादा भरोसा है बनस्पत नेताओं के। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, कमाल फारूकी कम इन नाउ। What is your take on recent developments, be it Kanhaiya Kumar, be it Muzaffarnagar issue, be it Ishrat Jahan case? What is your take? Your time starts. मैं समझता हूं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और तीनों मामला किसकी तरफ तो अभी बाद में आएंगे, लेकिन तीनों मामला जो हैं वो कहीं ना कहीं कंट्री के प्रोग्रेस को और कंट्री की छवि को और मसले के यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में तो देख नहीं सकते। आपने 3 इंस्टांस लिए और उसमें बड़ी अच्छी मिसालें भी दी कि भाई आपने जैसे भाई ने फरमाया कि भाई फेक एनकाउंटर तो किसी का भी नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल। हमने तो कसाब को भी एक पूरा का पूरा मौका दिया कि पूरा, हालांकि हमको पता था उसने कितना नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने पूरा मौका दिया उसको, पूरा अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया, उसको हमने मारा नहीं। पर इशरत जहां के केस में तो छुपाया गया। अमीश भाई देखिए, जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं बिल्कुल खामोश बैठा था। देखिए, आपने यहाँ जो बातें दी है ना, जो अभी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की बातें आई थी, अगर सिर्फ उसी के ऊपर जाएं तो पिल्लाई साहब ने उस वक्त भी क्या फरमाया था और आज भी क्या फरमा रहे हैं? उन्होंने ये बतलाया कि मजे के जहां तक इशरत का ताल्लुक है उसके ताल्लुक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाकी 2 लोग जो थे ना उनको हमने घेर कर बहुत कायदे में लाकर अहमदाबाद में लाया और उनको हमने खत्म करवा दिया। इज इट करेक्ट? क्या ये पॉसिबल है? क्या उनको ये कहने का हक है? और अगर उन्होंने ऐसा कहा पिल्ले साहब ने, तो मजे के क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए?
एक चीज जिस क्वेश्चन को आप ट्विस्ट कर रहे हो और अवॉइड ट्विस्ट नहीं कर रहा मैं। अब देखिए, डोंट यूज दिस वर्ड, देखिए डोंट यूज दिस वर्ड, ट्विस्ट नहीं कर रहा। ये पिल्लाई का स्टेटमेंट है, ये पिल्लाई का स्टेटमेंट है। ओके, काम डाउन मिस्टर। नहीं, ये मत कहिए कि मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं। अनदर क्वेश्चन फॉर यू। इन इशरत जहां केस, इशरत जहां के मामले के अंदर यह प्रूव करने में एस्टैब्लिशमेंट लगी थी कि वो आतंकवादी ही नहीं है, जबकि यह प्रूव हो रहा है कि 2010 में एनआईए की टीम जो गई थी, डेविड हेडली ने बताया था कि वो आतंकवादी है, लश्कर-ए-तैयबा की। सेकंड पॉइंट, जीके पिल्ले, आरवीएस मणि, राजेंद्र कुमार लगातार ये बोल रहे हो। डेविड हेडली ने अभी उज्जवल निकम के साथ जो सवाल जवाब हुआ कोर्ट के अंदर, उसमें भी बहुत कैटेगोरिकली बोला कि इशरत जहां एलएनटी रिप्रेजेंटेटिव थी, देन व्हाई एफिडेविट। जीके पिल्ले ने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव थी हो। आई एम टॉकिंग अबाउट उज्जवल निकम। जीके पिल्ले की बात कीजिए ना। जीके पिल्ले ने क्या कहा? ही वाज द होम सेक्रेटरी। भाई ही वाज द होम सेक्रेटरी, व्हाट ही सेड? होम सेक्रेटरी तो बोला था कि फोर्स करके एफिडेविट को मतलब आया। नहीं, उसने ये कहा कि इन सबको हमने बाकायदा लाकर लेकर आए हैं हम लोग। दिस इज व्हाट एक्चुअली ही सेड। जीके पिल्ले सेड देयर वाज अ पॉलिटिकल प्रेशर on political pressure of bringing them to Gujarat and then kill them. क्या हम जीके पिल्ले पे भी डिबेट नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? जीके पिल्ले इंपॉर्टेंट आदमी है। He was the home secretary. राष्ट्र से ऊपर पॉलिटिक्स को रखा गया, चाहे वो कन्हैया कुमार का केस हो, चाहे वो इशरत जहां का मामला हो। मेरे लिए मेरे मुल्क से बेहतर कोई बड़ी चीज और नहीं। आपको लगा मुल्क को ऊपर रखा जा रहा है? बिल्कुल मुल्क को ऊपर रखना चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है सर? आप एक बात ये बताइए, आप कहेंगे साहब शायद आप डाइवर्ट कर रहे हैं। जहां तक मसले इन तमाम चीजों का ताल्लुक हो, चाहे वो आप क्विकली आंसर करिए, कन्हैया कुमार को हीरो बनाना ठीक है? नहीं, क्यों बना रहे हो? तो आप ही लोग बना रहे हैं, हम थोड़ी बना रहे हैं, मीडिया ने बनाया। और कन्हैया कुमार को हीरो बनाना ठीक है? अगर भाई अगर वो आप गलत मानते हो, अगर कन्हैया ऐसा है ना, कन्हैया कुमार अभी तक कन्हैया कुमार की तरफ से कोई चीज ऐसी नहीं आई है आपकी तरफ से जिसमें ये साबित हो जाए कि वो उसने वो लगाए थे। वहां तो सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा है जी, सीधा सीधा वहां तो इल्जाम लगा रहा है। नहीं, लेकिन अब पहले बात मुकम्मल कर दीजिए। तीन आपने चीजें शुक्रिया। जहां तक नहीं, जितना आपने दूसरों को टाइम दिया उतना मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, आपने कहा कि वहां जो है अगर कन्हैया कुमार ने अगर कोई बात गलत कही थी तो उसको, अगर दूसरे लोगों ने कही तो उसको रोकना चाहिए था। तो भाई साहब ये बताइए कि आगरा के अंदर मंत्री मौजूद है, एमपी मौजूद है और बाकी वहां पर जो है बाकायदा कम्युनिटी के खिलाफ उनको कत्ल करने की बात की जा रही है। उस वक्त को नहीं कोई बोल रहा, उनको ग्रीन चिट वहां पर 25,000 की फौज तैयार की जा रही है बाकायदा। Why are you doing this all this kind of thing? Let expose each of them, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, देश के खिलाफ जो काम। अब आप इसको हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं? इसलिए कि हिंदू मुसलमान इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, इसलिए कह रहा हूं कि उमर खालिद ने भी यही लाइन पकड़ी थी सर। उमर खालिद को छोड़िए, उमर खालिद ने भी यही लाइन पकड़ी थी। खालिद को बताइए, आप इसको हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। अरे भाई आप ये कह रहे हैं ना, आप आगरा की बात को कन्हैया कुमार हिंदू है। अरे यार, जहां मुसलमान हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हैं? Why you are doing this? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसलिए कर नहीं, डोंट डू दिस, डोंट ट्राई टू दिस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं। मैं कन्हैया कुमार के रेफरेंस से कह रहा हूं कि अगर पब्लिक मीटिंग के अंदर कोई दूसरा आदमी मंत्री मौजूद है, उसका भी होना चाहिए। हिंदू मुसलमान की बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आगरा में जो कुछ कहा गया, मेरठ में जो कुछ कहा गया, उसकी तुलना आप उससे क्यों नहीं करते? जब उस पे डिबेट होगी तो उस पे डिबेट करिएगा। अभी बात हो रही है इशरत जहां पर, कन्हैया कुमार पर। अब आप आगरा चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद आप अयोध्या पे चले जाएंगे। अमीर साहब, आप भी जिस तरह घुमाना चाहें उसमें बिल्कुल ये डिबेट नहीं, मैं अपनी डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा। नो सर, मैं भी आपको वी आर डिबेटिंग ऑन कोई चीज साबित नहीं कर सकते। You cannot be like this. You cannot be like this. Okay, Nanel Kohli, over to you sir tonight. क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर, हम बार बार बोले राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति होती है और डंके की चोट पे की जाती है, अपने फायदे के लिए और अपने नुकसान के लिए। व्हाट इज योर टेक? इस पैनल पे दिख रहा है, मुझे कहने की क्या आवश्यकता है? और मुझे लगता है ऑडियंस जो देख रही है वो देख ही रही है। हमारे कहने या ना कहने से थोड़ी ना कुछ बदलने वाला है। जो हो रहा है वो सबको दिख ही रहा है। ननिल कोहली, दो चीजें इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, सरकार का रवैया, स्पेशली इशरत जहां केस की तरफ। क्या आपको लगता है कि इस जांच को दोबारा खुलवाना चाहिए? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई और पॉलिटिकली टारगेट करा गया, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी से। क्या यह मामला दोबारा खुलेगा, ऐसा माना जाए? मैं कह नहीं सकता वो, क्योंकि एक्चुअली वो अधिकार दो विषय हैं। जहां पर मामले कोर्ट्स के सामने होते हैं उसकी अपनी एक रूपरेखा होती है और कुछ सरकार के पास ऑप्शंस होते हैं। ये सिर्फ सरकार कह सकती है और हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है आइदर डिनाई करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए, जो आप बात कह रहे हैं।
दूसरे विषय जो है कि भाई इशरत जहां के केस में हर चीज को साइड करिए, मुझे लगता है रामकृपाल जी ने बहुत अच्छे रूप से इस बात को रखी। फेक इनकाउंटर को अलग करिए, फेक इनकाउंटर के आधार पे उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज या टेररिस्ट लिंक्स को छिपाया नहीं जा सकता है। क्योंकि जो एफिडेविट बदलने की बात, और रामकृपाल जी ने इंपॉर्टेंट बात कही कि एफिडेविट बदलने की आवश्यकता नहीं थी अगर फेक इनकाउंटर तक ही बात सीमित है। एफिडेविट एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर यूज किया गया और उसको आपको देखना पड़ेगा डेविड हेडली के उस समय के बयान के साथ, लश्कर तैयबा के वेबसाइट पे छपना। और यहीं पर दुख की बात है कि जब मुसलमान हो या हिंदू हो, जब आतंकवादी गोली चलाता है मरते तो दोनों हैं। तो इसमें यही तो एक दिक्कत है, उसको बिहार की बेटी बनाकर किस इंसान का फायदा कर रहे हैं। और मतलब जब ब्लंटली कहूं, पूरी दुनिया में चिंता हो रहा है आतंकवाद को लेके, और मुसलमान देश भी चिंता कर रहे हैं कि आईसिस जैसे लोग इस्लाम का मिसयूज करके आतंकवादी बातें करते जा रहे हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को कहिए ना, जो आतंकवादी है यार, उसके ऊपर रिलीजन का ढांचा दे रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं। खत्म कहानी, आतंकवादी है। मीम अफजल जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है। नलिन कोहली जी ने ये बात सही कही कि ये बात अलग है कि इशरत जहां आतंकवादी थी या नहीं थी, ये सवाल अलग है। उसको उसके एनकाउंटर से नहीं जोड़ना चाहिए या एनकाउंटर को उस पर हावी नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो आतंकवादी थी तब भी आप ये नहीं कह सकते कि एनकाउंटर ठीक था। ये एनकाउंटर जो हुआ है, बुनियादी सवाल तो उस पर उठा था। खैर, कोशिश आज ये हो रही है कि उसको पहले आतंकवादी घोषित कर दें। वो करने का काम हमारा है ना आपका है, वो काम अदालत का है। एनकाउंटर के सिलसिले में मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी है, हाई कोर्ट की इंक्वायरी है, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया, सीबीआई ने खुद किया। सीबीआई के देखिए, आपको एक बात बताऊं, आपने इस सारी बहस को जो शुरू किया था, तो आपने पिल्लई साहब को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत सीनियर ऑफिसर इस देश के। पिल्लई साहब से घबराने क्यों लगी है कांग्रेस? अब जीके पिल्लई तो आपकी रिजीम में होम सेक्रेटरी थे, पिल्ले साहब से घबराने क्यों लगे? अरे घबरा कौन रहा है? पिल्ले को अचानक जीके पिल्ले फोरफ्रंट में आ गए। है फोरफ्रंट में, आप ही की सरकार में होम सेक्रेटरी थे। मैं एक बात सुन लीजिए। जी अरे भैया, आप उल्टा सीधा बयान दोगे तो फोरफ्रंट में आप आ जाओगे। मैं आज एक उल्टा सा बयान दे देता हूं, आप फोरफ्रंट पे मुझे भी ले आओगे। जो आदमी सन 2013 में कह चुका है कि इशरत जहां के आतंकवादी होने का कोई एविडेंस नहीं है, अगर वो आज कह रहा है एविडेंस है, बदला गया था, इसीलिए तो फोरफ्रंट पे आए। लेकिन सवाल आप उनसे नहीं पूछ रहे, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आप हमसे पूछ रहे हैं। उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? क्यों कहा था ऐसा? आपने उस वक्त गलत किया था या इस वक्त गलत किया? आपने कहलवाइए उनसे कि मैंने पॉलिटिकल दबाव में ऐसा किया था। चलिए, आरवीएस मणि, राजेंद्र कुमार, पिल्लाई साहब ने कहा है नलिन कोहली। अच्छा, और उससे आगे एक बात और सुन लीजिए ना, एक बात और सुन लीजिए। मैं आपका अगला सवाल का जवाब भी देने वाला हूं। जी आपने कन्हैया के ताल्लुक से बात कही कि उसको हीरो बना रहे हैं। कन्हैया जब जेल से आया, रात के 12 बजे एक ऐसे चैनल ने जो रोजाना मोदी जी का गुण गाता था, पूरे 50 मिनट तक उसकी तकरीर नहीं दिखाई, बल्कि रात भर दिखाते रहे। उसके बाद सारे चैनल्स ने उसको दिखाया। हीरो बनाने वाले तो आप लोग हो, हीरो बनाने वाले तो जी ने उसकी स्पीच को नहीं दिखाया। We don't endorse that ideology। तो आप नलिन कोहली wants to come in, okay। आपका नहीं, वही हीरो बनाने की एक मुहिम चल पड़ी है। कोई गाली देगा क्या? हीरो बनाने की मुहिम चल पड़ी है। किसी के कहने से उस मुहिम में सबसे पहले आप आगे हो। नहीं, हमने तो एक्सपोज क्या करें कुमार को, हमने तो एक्सपोज क्या करें कुमार को। जो देशद्रोही है वो देशद्रोही है। मैं भी कुछ कह दूं? ओके, नलिन कोहली, जी 30 सेकंड में रिप्लाई। कोहली जी जरूर कहिए। हाँ, मैं पहले आ जाता हूं कि क्योंकि अफजल साहब भी पत्रकार रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, मीम अफजल साहब, ये अपने कमाल भाई भी रह चुके हैं, और रामकृपाल जी तो वरिष्ठ पत्रकार है ही है। इसलिए मुझे लगता है मीडिया एक आईना है। चलिए, अली अनवर साहब, मुझे इसकी जानकारी नहीं, तो हम सारे एक रूप से कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े, तो इसीलिए ये मीडिया एक आईना है। मीडिया ना किसी को हीरो बना रहा है ना जीरो। समाज में जो बातें हैं मीडिया दिखाएगी, और क्यों दिखाएगी? क्योंकि समाज में लोग उस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपके हमारे, और ये डिबेट लगातार चलती जाएगी।
हर युग में चलेगी। लेकिन मेन इशू क्या है कि हम किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेशन देते हैं। मोदी जी को लेके हमेशा सर्टिफिकेशन रहा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कोर्ट्स ने भी जब उनके फेवर में रूल किया तो कहे नहीं नहीं ये हम नहीं मानते। लेकिन इशरत जहां के केस में कोर्ट्स के सर्टिफिकेशन की प्रतीक्षा है, जबकि एलईटी की वेबसाइट ने उसे आतंकवादी माना। भाई आपको मुझे किसी और को थोड़ी ना एलईटी की वेबसाइट ने मांगा है, जो अपने हैं उन्हीं को वो मानते कि शहादत इनको मिली, हमारे ये सैनिक थे। तो इशरत जहां को सर्टिफिकेट पेंट करने के लिए एफिडेविट बदला गया, और ये रामकृपाल जी की सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि फेक इनकाउंटर को लेके एफिडेविट बदलने से कुछ नहीं बदलता। फेक इनकाउंटर का केस चल ही रहा है। तो ये बेसिक मूल कहानी है। ये एम्बैरेसमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए एनकाउंटर को आगे रखा जाएगा ताकि ये बचे। कन्हैया कुमार के केस में बहुत अगेन कन्हैया कुमार के केस में उसकी कल्पेबिलिटी गिल्ट सब पता पड़ जाएगा। उसके लिए इमीडिएटली एक जगह से आ गया है कि भैया इसका ये 2 डॉक्टर है, 5 वीडियो के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, 2 के बारे में कर रहा है। CFL नहीं है, प्राइवेट लैब है ये। अब कल को ये लैब अगर गलत निकल जाती है फिर किसकी जिम्मेदारी? तब कहेंगे नहीं नहीं शायद लैब को बिगाड़ने में, इसको दिखाने में मोदी जी का हाथ है। तो ये अपनी राजनीतिक कंपल्शन है कई लोगों की, वो इस बात पर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उससे हटके कह रहा हूं आतंकवादी को आतंकवादी कहिए। इससे मुझे नहीं समझ आ रहा कि चाहे धार्मिक रूप से देखे, रीजनल रूप से देखे, मेल फीमेल रूप से देखे, किसका फायदा होता है।